एक बार जो आश्रम आ गया ना तो यू टर्न तो ना आए कोई। पिछले काफी दिनों से फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के पेट में मरोड़ मची थी। उनका रात दिन इस प्रक्रिया में व्यतीत हो रहा था कि आखिर किस तरह कौन सी मूवी बनाकर सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। उनका रात दिन इस चिंता में व्यतीत हो रहा था कि ये हिंदू किस मिट्टी के बने हुए हैं। जितनी मूवी बनाकर हमने इस धर्म को खोखला किया, लेकिन ना इनके 2 से 2.5 करोड़ साधु संत कुछ बोलते और ना इस धर्म को मानने वाले। इस उधेड़-बुन में लगे रहने के बाद सोचा पाताल लोक भी बन गई। पीके बनाकर भी इनके भगवान शिव को बदनाम करने का प्रयास हमने कर दिया। सनातन संस्कृति पर हमला करते हुए लैला नाम की वेब सीरीज भी बना दी। आखिर अब क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके साधु संतों के आश्रमों पर प्रहार किया जाए, इनकी आस्था के एक मजबूत पॉइंट पर वार किया जाए। और देखते ही देखते MX प्लेयर पर आश्रम नाम की वेब सीरीज उतार दी। वेब सीरीज आश्रम का टीजर आ गया है। 7-8 दिन बाद वेब सीरीज भी रिलीज हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पहले थोड़ा सा प्रसंग आश्रम पर, इसके बाद प्रकाश झा और इनके दुबई में बैठे इनके अब्बू को आश्रम का ज्ञान कराएंगे। क्योंकि वेब सीरीज का नाम आश्रम ही क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में आश्रम का बड़ा महत्व है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम सनातन संस्कृति का मूल, उसकी आत्मा कही जाती है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ, काम का महत्व है और वानप्रस्थ संन्यास में धर्म प्रचार तथा मोक्ष का महत्व माना गया है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि वन में कुटी बनाकर रहते थे, जहाँ वे ध्यान और तपस्या करते थे। आश्रम ही ज्ञान के केंद्र थे। समाज के लोग अपने बच्चों को वेदाध्ययन के अलावा शस्त्र और शास्त्र विद्याएं सीखने के लिए भेजते थे। धीरे धीरे ये आश्रम सन्यासियों, त्यागियों, विरक्तों, धार्मिक यात्रियों और अन्य लोगों के लिए शरण स्थली बनते चले गए। यहीं पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ और दर्शन की अनेकों धारणाएं विकसित हुई। सत्य की खोज, राज्य के मसले व अन्य समस्याओं के समाधान के ये प्रमुख केंद्र आश्रम बन गए। कुछ लोग यहाँ सांसारिक झंझटों से बचकर शांतिपूर्वक रहकर ऋषियों की वाणी सुनते थे। इसे ही ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम कहा जाने लगा। अब मामले को लंबा न खींचकर थोड़ा सा छोटा करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रकाश झा की उस वेब सीरीज आश्रम का टीजर, जो वेब सीरीज 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। एक रूप महास्वरूप। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे। बड़े लंबे समय बाद बॉबी देओल के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है, तो उन्होंने भी इसे फटाफट पकड़ लिया। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका में नजर आएंगे, यानी आसाराम और राम रहीम बापू की मिक्स भूमिका में नजर आएंगे। वेब सीरीज काशीपुर वाले बाबा निराला और उनके आश्रम के प्रति अटूट निष्ठा पर है, जो ये संकेत करती है कि वास्तव में विश्वास और आस्था का स्थान बाबाओं के सानिध्य में रह गया है, या फिर अब हर एक बाबा और साधु को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। हमारे देश में लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बाढ़ सी आ जाती। यानी साफ नहीं बता, पर अगर किसी के मन में भक्ति भाव जागे तो पीर मजार पर जा सकता है, चर्च में जा सकता है। ये मंदिर आश्रम तो फालतू की चीज है। व्यभिचार और अपराध के अड्डे इस वेब सीरीज में दिखाने का प्रयास किया गया है। पिछले 3 साल में 9 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट है। इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं बाबा? तो एक बार जो आश्रम आ गया ना तो यू टर्न तो ना आए कोई। भले ही अजमेर दरगाह में दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ हो, एक स्कूल की 100 नाबालिग हिंदू बच्चियों को दरगाह के गद्दा नशीनों ने, उनके रिश्तेदारों ने लगातार अपनी हवस का शिकार बनाया हो, जिसमें नेता तक शामिल थे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा गया। घटना को 28 साल गुजर गए, लेकिन कोई सीरियल, कोई नाटक, कोई मूवी, कोई वेब सीरीज देखने को नहीं मिली। जबकि दरगाह के स्कैंडल के ऊपर अनुराधा मारवाह की पुस्तक डर्टी पिक्चर प्रकाशित भी बहुत पहले हो चुकी है। पर दरगाह होने पर वेब सीरीज नहीं बनेगी, क्योंकि प्रकाश झा जैसों के अब्बू वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। इसके अलावा हर रोज चर्च, गिरजाघरों के बलात्कार करने वाले पादरी पकड़े जाते हो, लेकिन उन पर कोई वेब सीरीज ये लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने सुपारी ले रखी है इस सनातन धर्म को बदनाम और बर्बाद करने की। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ कथित बाबाओं ने धर्म के नाम पर कुकर्म नहीं किए हैं, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, सजा भी काट रहे हैं। अगर लोगों ने उन्हें स्वीकारा तो बाद में नकारा भी। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया भर में जब पादरियों द्वारा किए जा रहे यौन शोषण के खिलाफ एक मूवी सिंस बनाई जाती है, तो रातों रात उस मूवी को बैन कर दिया जाता है। कहीं ये दुनिया पादरियों की पाप लीला ना देख ले।
जब मदरसों से बच्चों के यौन शोषण की चीखें निकलती है तो कोई मूवी उस पर नहीं बनाई जाती। हलाला के कारोबार पर मूवी नहीं बनती। मुता निकाह के नाम पर अरब देशों के बूढ़े हवसी शिकारी भारत आकर एक रात 10-5 दिन के लिए मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ मुता निकाह करके उनकी असमत लूट कर जाते हैं। तब कोई मूवी यहाँ नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये जानते हैं नबी की शान पर गुस्ताखी के नाम पर इनके स्टूडियो राख के ढेर बना दिए जाएंगे। तो इन्हें चाहिए पैसा और सॉफ्ट टारगेट, और वो है सनातन धर्म। क्योंकि अपनी बेइज्जती, अपना अपमान देखने के लिए हिंदू कुल ड्यूड लाल पीले बाल रंग कर जरूर देखने जाएंगे, और वहाँ से हंसते हंसते आएंगे। रास्ते में कोई मंदिर दिखा तो नाक भों चढ़ाकर निकल जाएंगे, और अगर कोई चर्च दिखा तो श्रद्धा से सिर झुकाकर निकल जाएंगे। इतना सोचकर इन फिल्मी भांडों का मन गदगद हो जाता है और अपने आकाओं को बताते हैं कि देखो, जो काम आप लोग 800 साल में तलवारों से नहीं कर सके, वो काम हम मुंबई में बैठकर मिनटों में कर देते हैं। आप निश्चित रहिए, इन्हें बनाने दो अपने मठ मंदिर, हम फिल्म और वेब सीरीज बनाकर इनकी आस्था की ऐसी तैसी कर देंगे। अरे हिंदू ही तो है, 2 दिन सोशल मीडिया पर उछल कूद करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। पाताल लोक पी के पद्मावत में क्या किया, रिलीज हुई ना, अब 2 दिन सड़क 2 में भी डिसलाइक करने में लगे थे। अब 1-2 दिन आश्रम का विरोध करेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ कुरकुरे का पैकेट लेकर मजे से खाएंगे और देखेंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेंसर बोर्ड का बेवकूफ़ बनाने के लिए एक डिक्लेयर जारी कर दिया है कि वेब सीरीज के मेकर साधुओं का सम्मान करते हैं। ये कहानी काल्पनिक है, इनमें उन साधुओं की कहानी दिखाने का प्रयास है जो इस धरोहर को दूषित करने की कोशिश करते हैं। फिर कहानी शुरू होती है। इसके ट्रेलर की शुरुआत में ही बाबा का भव्य आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रहा है, एक रूप महासव रूप, मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेकर जाऊंगा। मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जप नाम, जप नाम, जप नाम, जप नाम। इसके बाद बाबा और आश्रम की भव्यता और जनता में उनके प्रभाव को लेकर यह दिखाया जाता है कि जनता अंधविश्वासी है। बाबा का पहनावा सूफी और भाषा शुद्ध हिंदी। बाबा कहता है कि हमारे देश में जब लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बाढ़ सी आ जाती है। यानी डायलॉग के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि हिंदुओं में साधु संतों के सारे शिष्य या अनुयायी निपट मूर्ख होते हैं। बाबा को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। बाबा को सिंहासन पर बैठे और लोगों को उनके पांव छूते दिखाया गया है। इसके बाद फिर बॉलीवुड के उसी घिसे पिटे ढर्रे पर चलते कहानी में कुछ राजनेताओं की एंट्री होती है और बाबाओं के बारे में राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है। साथ ही बाबा के डायलॉग में मैं उपदेश नहीं संदेश देता हूँ शांति का। इस डायलॉग के जरिए उसे डरावना दिखाने का प्रयास किया गया है। बाबा को गॉडमैन की जगह कॉनमैन कहकर बताया गया है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। इसके बाद बाबा को बलात्कारी और खूनी दिखाया जाता है। आश्रम से लड़कियां गायब होती है और बाबा को अव्वल दर्जे का व्यभिचारी दिखाया जाता है। बाबा के आश्रम में महिलाओं को बंदी बनाकर भी रखा जाता है। बलात्कार करके लड़कियों का खून तक कर देता है। जल अर्पण करती महिलाओं से लेकर बाबा के बोलचाल तक स्पष्ट पता चलता है कि वेब सीरीज ये संदेश देती है कि आप सनातन धर्म से नफरत करो, प्रेम नहीं। चलो 1 मिनट को मान लिया, आप झूठे साधुओं पर मूवी या वेब सीरीज बना रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि आपने अभी तक सच्चे साधुओं पर कितनी मूवी बनाई? दर्शकों को उसका भी हिसाब दे दो। आपकी हर मूवी में पंडित मूर्ख साधु चोर होते हैं। अगर झूठे फ्रॉड बाबाओं पर वेब सीरीज बनाने का इतना शौक है तो एक वेब सीरीज मुल्ला आसिफ खान पर भी बना देते, जो आंसू महाराज बनकर वर्षों तक हिंदू महिलाओं का शोषण करता रहा। लेकिन ना उस पर मूवी नहीं बनेगी, क्योंकि उस पर मूवी बनाने से तो नबी की शान पर गुस्ताखी के नाम पर गला काटने का 51 लाख का फतवा जारी हो जाता है। खैर, अब सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे हिंदू धर्म की छवि खराब करने वाला बताते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय संबंधित प्रकाश जावड़ेकर से इसे बैन करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ अपील तक नहीं है। सवाल ये है कि इस देश में 2 से 2.5 करोड़ साधु संत अखाड़े हैं, क्या कर रहे हैं? वो इसका विरोध क्यों नहीं करते कि हमारे सम्माननीय ऋषि महर्षि की महान स्थापना आश्रम को दूषित करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है? एक बार सड़क से संसद तक मार्च कीजिए, शायद इसके बाद कोई फिल्म मेकर्स मूवी बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।